हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या दिन था आज का दिन। निफ्टी 50 क्लोज टू 26,000, तो ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई पे रीच कर रहा है अभी तो। दैट इज अ फैंटास्टिक न्यूज। और सेंसेक्स आल्सो हैज जंप्ड अराउंड 700 पॉइंट्स। तो आज मार्केट में हुआ क्या है बेसिकली डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले आई वांटेड टू विश यू गाइस एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आशा करता हूँ ये पर्टिकुलर डे brings lots of joy and happiness to your life and your family members as well. तो देखते हैं लास्ट वीक का म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टेड वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हुआ है। बेसिकली मैं इनपुट किया था, कुछ पैसा टॉप अप किया था इन द फंड्स दैट आई हैव। तो बट क्योंकि लास्ट वीक का फ्राइडे काफ़ी नेगेटिव था दिन, बट उसके बावजूद भी 0.37% ही नेगेटिव गया है मेरे इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। तो स्मॉल केस मेरा लास्ट वीक अराउंड 0.5% नेगेटिव गया था, उसके कंपैरिजन करें तो दिस वन हैज़ परफॉर्म बेटर। तो टोटल रिटर्न इज 20,000 अराउंड एंड एक्सआर इज 4.74%। तो सारे के सारे नेगेटिव ही दिख रहे हैं आप लोगों को। देखिए 0.36, 0.14, 0.38, 0.49 एंड 0.30। तो मैं क्वांट स्मॉल कैप में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हूँ यहाँ पर। और मैं एक एक्स्ट्रा फंड लिया हूँ, दैट इज द इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड, बिकॉज काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स हो गए थे मेरे पोर्टफोलियो में। और मोतिलाल ओसवाल आई बैंकिंग ऑन अ सिंगल मिड कैप फंड, एंड दैट टू इवन द मोतिलाल ओसवाल मिड कैप फंड विच इज काफी वोलेटाइल रहता है और काफी कंसंट्रेटेड भी है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा मिड कैप फंड भी लेके रखा हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो सो दैट नंबर ऑफ फंड्स दैट आई हैव इन द पोर्टफोलियो इज 6। तो यहाँ पर 1,90,000 इन्वेस्टेड है और मैं कुछ पैसा एक्स्ट्रा पुट इन किया था क्वांट स्मॉल कैप में भी, दैट टेक्स इट टू 1,90,000। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.6% का नेगेटिव गया है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप भी उस दिन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय अदर पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रिटर्न्स है वो जो नेगेटिव रिटर्न्स है वो कंपेरेटिवली लेस है कंपेयर टू द अदर पोर्टफोलियो। ओनली 4,000 रुपए का लॉस हुआ है, 0.13%। द टोटल रिटर्न्स इज 3,11,000। तो लास्ट टाइम मेरा 3,15,000 पे पहुंच गया था, जो कि मेरा ऑल टाइम हाई रिटर्न्स था इस पोर्टफोलियो का। और आज जैसा मार्केट गया है, काफी अच्छा ब्रॉडर इंडिसेस का मार्केट है, इन 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 फैक्ट निफ्टी एज वेल। तो उसके हिसाब से आई थिंक ये आज जो मेरा ऑल टाइम हाई था 3,15,000, दैट वुड बी क्रॉस्ड एंड एक्साइड भी इम्प्रूव हो सकता है। तो लास्ट डे का मार्केट दिखाता हूँ आपको। तो इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, 0.02%। और इसको छोड़ के यहाँ पर भी देखिए, और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में भी 0.05%, आईटीआई स्मॉल कैप में 0.06%। तो ये बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्री फंड्स मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखा नहीं है। 0.42% इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुआ। इनफैक्ट दिस इज द हाईएस्ट नेगेटिव। और उसके साथ निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड भी 0.39% है। तो यहाँ पर 1.37% इज द ओनली मोतिलाल ओसवाल स्मॉल कैप दैट इज द नेगेटिव एज ऑफ नाउ इन द पोर्टफोलियो। बट आज जैसा मार्केट गया है, ये भी शायद आज पॉजिटिव में उभर सकता है। तो मेरा सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्टेड था 3 लाख, ऑलमोस्ट सेम ही इन्वेस्टेड है यहाँ पर। सबसे ज्यादा इसी में है, 3,64,000 इवन। तो इसी के लिए इसका पॉजिटिव होने में थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज काफी ऑल टाइम हाई पे मैं इन्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर फंड में। और इसको छोड़ के बाकी सब में 3,55,000 है। और यहाँ पर सबसे कम पैसे इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप में है, जो कि मैं पुटिंग करूंगा। और भी अभी तो फिलहाल मेरा पैसे का ज़रूरत है, इसीलिए अभी ज़्यादा पुटिंग नहीं कर पा रहा हूँ मनी, बट एज सुन एज आई गेट सम अमाउंट आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस टू पर्टिकुलर फंड्स। ओके, चलते हैं आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं। 0.52% काफी अच्छा मार्केट आज दिन रहा है, जो कि प्रीवियस क्लोज था। एक भी टाइम ट्राई नहीं किया है प्रीवियस क्लोज को टेस्ट करने के लिए। तो प्रॉपर एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में। ऑलमोस्ट 26,000 छू गया था। तो इफ आई स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे देख सकते हैं द टुडेज हाई इज 25,926। बेसिकली दिस इज द 52 वीक हाई टुडे, जो एक साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर था, यही है। तो अराउंड आई वुड से 200-300 पॉइंट ही डिफरेंस है टू टच द लाइफ टाइम हाई, दैट इज द मैजिकल नंबर इज 26,277। तो वो अगर दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर तो एग्जैक्टली द हाईएस्ट पॉइंट दिखा नहीं रहा है, 26,178 दिखा रहा है। बट द एक्चुअल नंबर इज 26,277, जो कि अभी हम लोग दूर है उस पर्टिकुलर पॉइंट से, अभी 25,800 और 400 पॉइंट दूर है। तो मेकअप शायद हो सकता है, जैसा पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज आ रहा है।
तो थोड़ा न्यूज़ भी देख लेंगे अभी। तो आज मार्केट राइज का मेन रीजन था पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, बेसिकली हांगकांग, जापान, सारे के सारे एशियन मार्केट्स और भी काफ़ी सारे मार्केट्स आज काफ़ी अच्छा राइज किया, तो उसी का एक रिपल इफेक्ट दिखा है इंडियन मार्केट में भी। उसके अलावा रिलायंस इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो क्वार्टरली रिजल्ट निकला था रिलायंस का जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्व किया है मार्केट ने, एंड इट हैज़ जम्प 3% इन टुडेज सेशन। तो Q2 के रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छा गेन्स मिल रहा है। थर्ड वन इज स्टेबल Q2 अर्निंग्स। तो पहले मार्केट का काफी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन था क्वार्टरली अर्निंग्स के लिए, बट आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे मोस्टली द मेजर प्लेयर्स आर HDFC एंड रिलायंस, राइट, एंड दीज आर द हेवी वेट्स इन निफ्टी दैट हैज पुल्ड निफ्टी अप। सो बेसिकली दोनों का रिजल्ट्स ठीक ठाक आया है, इंप्रेसिव आया है, इसीलिए द ओवरऑल मार्केट इट हैज मैनेज टू पुल अप विद देम। फोर्थ इज FIS बाइंग। तो मैं सोचा नहीं था इस ये पॉइंट भी आएगा मेरे वीडियो में कि FIS के बाइंग के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई विल शो यू व्हाट द FIS आर बाइंग राइट नाउ। तो अक्टूबर का डेटा देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 17 अक्टूबर में बाइंग था, 16 अक्टूबर में पॉजिटिव है, 15 अक्टूबर में पॉजिटिव है, दो बाकी 14 एंड 13 नेगेटिव छोड़ के और भी दिन FIs लोग बाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव्स है। और द टोटल नेगेटिव इज अराउंड 586 करोड़ नेगेटिव टुडे, और आज का दिन जैसा क्या है ये और भी पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसा मार्केट का ट्रेंड रहा है रिसेंटली, 35,000 नेगेटिव, 46,000 करोड़ नेगेटिव, 47,000 करोड़ नेगेटिव, वैसा टाइप मार्केट अभी दिख नहीं रहा है, एंड FIs हैव टर्न्ड इनटू, विल बी टर्निंग इनटू नेट बायर्स आई वुड थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो कि काफी अच्छी बात है मार्केट के लिए, बिकॉज FIs का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक मोमेंटम शिफ्ट दिख रहा है हम लोगों को बेसिकली इन द पैटर्न दैट द FIs आर बाइंग। हालांकि अक्टूबर मंथ काफी नेगेटिव रहता है जनरली मार्केट के लिए, बट दिस पर्टिकुलर अक्टूबर हैज सरप्राइज्ड एवरीवन। ओके, टॉकिंग अबाउट मिड कैप, ये भी काफी अच्छा राइज था आज के दिन, 0.65%, जो स्टेडी राइज हो रहा है मिड कैप में भी। और मिड कैप का मैं बोलूँ, इट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड द ऑल टाइम हाई लेवल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइम हाई 22,379 पे था, और अभी डील कर रहा है 21,924, तो अराउंड 400 पॉइंट का इसका भी डिफरेंस है। तो 400 पॉइंट अगर कवर कर लेगा तो ये अपना ऑल टाइम हाई हिट कर लेगा। एंड स्मॉल कैप विद 0.53%, हालांकि थोड़ा बहुत नेगेटिव गया था दिन के स्टार्टिंग में, बट इट हैज रिकवर्ड रियली वेल। तो बेसिकली निफ्टी ने ही पूरे के पूरे मार्केट को आज पुल अप किया है ऊपर। तो बट मैं अगर 1 ईयर के चार्ट में जाऊं, अभी तक ये स्टिल फिर भी नेगेटिव है 6.66%, और अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट 18,531, ये रैंडम मतलब एक अप्रोक्सीमेट है, तो 7.5-8% का अभी भी नीचे है द स्मॉल कैप इंडेक्स, बिकॉज निफ्टी जब मार्केट उभरना स्टार्ट करता है, निफ्टी सबसे पहले उठता है बेसिकली द लार्ज कैप्स, फॉलोड बाय द मिड एंड द स्मॉल कैप्स। माइक्रो कैप्स का देख लेंगे, अभी माइक्रो कैप 1% राइज है आज सबसे ज्यादा। तो ग्रेट ग्रेट डे फॉर द मार्केट, इवन फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, जहाँ पे जिनका पैसा सबसे ज्यादा माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप में ही लगा रहता है। Very good day for the market, for the small cap investors as well. तो जैसे आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा अच्छा नंबर्स दिख रहा है आप लोगों को, 2.61%, फिर 1.17, ऐसा काफी सारे स्मॉल केसेस है जहाँ पे रिटर्न्स बन के भी नहीं आया है, देखिए 0.07, 0.29%, बट कुछ कुछ रिटर्न्स काफी अच्छा दिखाया है, 1.50, 1.42, 3.88% माइक्रो कैप एवरेज स्क्वाड, ये एक ऐसा स्मॉल केस है काफी पोलराइज रिटर्न्स दिखाता है। 3.53 वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम गोल्फी, देखिए कोई कोई स्मॉल केस बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है आज। 1.24 इज फार्मा सिलेक्ट, हालांकि ट्रेंड स्ट्रेटेजी में उतना ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में, बल्कि मेरे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मार्केट तो अच्छा था, बट मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अल्फा मोमेंटम विद 1.42, 1.85% जीआई स्मॉल कैप, ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। 3.53 गोल्फी का, दो स्मॉल केस यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छा स्मॉल परफॉर्म किया। गोल्फी का मोमेंटम भी देख, गोल्फी का मोस्ट ऑफ द स्मॉल केस हैव परफॉर्med रियली वेल टुडे। एमए कन्वेंस 1.53, एसआर ग्रीन भी काफी अच्छा परफॉर्म किया 1.18%, बट मेरे पोर्टफोलियो में क्योंकि मैं लास्ट रिवैल्यूएशन किया नहीं था, तो उसके चलते मेरे पोर्टफोलियो में उतना इफेक्ट दिखा नहीं है, 1.08। डिफेंस का आज कुछ खास नहीं था, बस हल्का फुल्का पॉजिटिव, इनफैक्ट एक डिफेंस तो नेगेटिव भी है, यहाँ पे देखिए डिफेंस, क्वांटस का डिफेंस इनफैक्ट वाज नेगेटिव। ओमनी मिड कैप 2.81%, मिड कैप भाई सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है अभी तो। H2 Well Builders has also risen quite well, 1.66%. By the way, काफी सारे स्मॉल केसेस में गाइस डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिवाली
अराउंड 35-45% का डिस्काउंट्स मिल रहा है। एज टू वेल बिल्डर्स इज वन ऑफ देम। तो अगर चाहता है तो उसको अवेल कर सकता है इफ यू वांट टू गेट द मोस्ट ऑफ इट। राइट स्मॉल का 2.28%, एक्सेलेंट। अच्छा, बाय द वे, सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स में काफी दिनों बाद रिबैलेंसिंग आया है, एंड जो भी लिक्विड ETF में पैसा लगा हुआ था, ही इज स्लोली ट्रांसफरिंग टू द थ्री न्यू स्टॉक्स बेसिकली द मैनेजर हैज बॉट। तो दो रिबैलेंसिंग लगातार आया है, एक आया है फ्राइडे को, एक आया है आज, और शायद और एक रिबैलेंसिंग आएगा जहां पे जो ETF, लिक्विड ETF है, उसको प्रॉपरली 100% निकाल देगा, एंड ही विल बी बाइंग द एंटायर इक्विटी इटसेल्फ। सो अभी तक तो ज्यादा परफॉर्मेंस बन के नहीं आया, 0.25%, और मेरा आज जो रिबैलेंसिंग था क्वाइट लेट था, इसीलिए मुझे 0.25% भी नहीं मिला है। जो भी हो, आई बिलीव इन द मैनेजर, आई बिलीव इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, सो लेट्स सी, इट विल शो इट्स जलवा। अल्फा प्राइम विद 1.43, दैट्स फाइन। गुलगियर नेगेटिव, तो कुछ कुछ स्मॉल केस काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, कुछ कुछ का एकदम फ्लैट है, कुछ कुछ का नेगेटिव भी दिखा है हम लोगों को। ओके, दिस इज माय पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं दिखा है आज के मार्केट का। तो इंडेक्स तो काफी ज्यादा राइज किए, बट नो इफेक्ट हैज बीन शोन इन द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टॉक्स। तो इनफैक्ट मेरा एलिस्टर का जो स्मॉल केस है, दैट इज इनफैक्ट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न 0.08%। और सुपर बिजनेस फंड में जैसे मैं बता रहा था, वहां पे 0.25% दिख रहा था आप लोगों का यार, बट यहाँ पे 0 ओनली 0.07, बिकॉज आई वॉज क्वाइट लेट इन डूइंग द रिबैलेंसिंग। तो मैं और किसी को दोष नहीं दे सकता, बट अपने अपने पर ही दोष है इसका। जो भी हो, 0.33%, जैसे मैंने बताया, एसआर ग्रीन एनर्जी का वहां पर 1% से ज्यादा था, और काफी फ्लैट था मेरे पोर्टफोलियो आज बेसिकली। और टोटल का बात करूँ तो 5.78% ओनली वन, एंड रेस्ट ऑफ द वंस आर इन द रिकवरी मोड एज ऑफ नाउ। और टोटल का बात करता हूँ तो 3,79,000 अभी भी नेगेटिव है, टोटल रिटर्न है -7%, 8% ऑलमोस्ट। और आज का रिटर्न्स देखिए, 4,200 का टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे पोजीशन में 2,300 का नेगेटिव रिटर्न्स भी है, बिकॉज मेरा रिबैलेंसिंग का काफी लेट हुआ था, इसीलिए नेगेटिव रिटर्न्स भी आया है मुझे। तो बेसिकली ये 0.14% नहीं होगा, इट वुड बी द एक्चुअल नंबर इज 0.06%। तो बेसिकली टोटल फ्लैट था आज का दिन मेरे पोर्टफोलियो के लिए, बट दैट इज फाइन, एटलीस्ट मार्केट इज इन द राइज एज ऑफ नाउ। और आशा करता हूँ जब जैसा मार्केट चल रहा है, इट विल ड्रैग द स्मॉल एंड मिड कैप इंडिविजुअल स्टॉक्स एज वेल, क्योंकि काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि इंडेक्स बढ़ रहा है बट स्टॉक्स नहीं बढ़ रहा है, जैसे आज मेरे पोर्टफोलियो में हुआ है। शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस भी, आपके साथ भी ऐसा अगर हुआ है तो, कि मार्केट काफी राइज है बट आपके पोर्टफोलियो में उतना इफेक्ट दिखा नहीं है। तो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।